दोस्तों ये है जैन। जैन कैसे एक सुनसान आइलैंड पर रहने वाले सी मॉन्स्टर से अपने आप को बचाती है, आइए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जैन बहकर समुद्र के किनारे पर एक आइलैंड पर आ गई है। जैन के साथ उसका एक फ्रेंड भी बहकर आ गया है। फिर जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि उसका फ्रेंड मर चुका है। आइलैंड पूरा सुनसान है, यानी कि अब जैन वहाँ फंस चुकी है। और उसे वहाँ एक थैला मिलता है जिसमें उसे एक पर्स और बच्चों के कुछ सामान मिलते हैं, जिससे जैन को पता चलता है कि इस आइलैंड पर पहले भी कोई आया हुआ है। उसे इस सामान में से एक माचिस भी मिल जाती है जिसे वह अपने पास रख लेती है। समुद्र के किनारे पर उसे गिरा हुआ बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसमें एक होल था। यह देखकर जैन को आइडिया आता है कि वह अपनी सेफ्टी के लिए इस होल का इस्तेमाल कर सकती है, जहाँ वह आराम से रात भी गुजार सकती है। इसके बाद अगली सुबह जब जैन उठती है तो वह देखती है कि समुद्र के किनारे काफ़ी मछलियाँ पड़ी हैं और एक बेबी शार्क भी है जिसका आधा शरीर किसी ने खाया हुआ है। वह वहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। तभी जैन की नज़र एक जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ लोगों को दफनाया गया है। ये देखकर जैन भी अपने मरे हुए दोस्त को दफना देती है क्योंकि उसकी बॉडी सड़ रही है। अगले दिन वह देखती है कि किसी ने उसके दोस्त को उसकी ग्रेव से निकालकर आधा खा लिया था। जैन काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह काम जरूर किसी जानवर का है, इसलिए अब वो एक लकड़ी से अपनी सेफ्टी के लिए एक औजार बनाती है। अगले दिन जैन की नज़र समुद्र में बहते हुए एक सूटकेस पर पड़ती है। वो तैरकर सूटकेस को ले आती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वह नीचे जाकर देखती है। उसे वहाँ एक बड़ा सा होल दिखाई देता है जिसे देखकर वह काफ़ी हैरान हो जाती है और तुरंत ऊपर आ जाती है। जब वो सूटकेस को खोलती है तो उसमें उसे शूज़ और कुछ कपड़े मिलते हैं। ये देखकर वह कपड़ों को पहन लेती है। इसके बाद रात में जैन उस सामान को चेक करने लगती है। तभी उसे उसमें कुछ फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं। जैन इससे ये पता लगाती है कि यहाँ एक फैमिली छुट्टियाँ बिताने आई थी जिनमें एक कपल और उनके 2 बच्चे शामिल थे। अचानक जैन के ऊपर एक एरोप्लेन गुजरता है। ये देखकर जैन तुरंत फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वह प्लेन तब तक जा चुका था। जब फ्लेयर गन की बुलेट नीचे आ रही होती है तब उसे उस रोशनी में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये देखकर वह काफ़ी घबरा जाती है और जाकर छिप जाती है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आकर उसे ढूंढने लगता है और रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह जैन फिर से फ़ोटोज़ को देखती है और उसे एक फ़ोटो के पीछे 2 चमकती हुई आंखें दिखती है, जिससे वो समझ जाती है कि यह वही मॉन्स्टर है जिसे उसने कल देखा था और शायद इसने ही इस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जैन को काफ़ी डर लगने लगता है। वो सूटकेस को खोलती है और सूटकेस में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह सूटकेस पलट जाता है। उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब फिर से वो आइलैंड में वापस आ जाती है। अब रात को जैन जब पेड़ के होल में सो रही है तब वो मॉन्स्टर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाता और थक हार कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैन उस पेड़ के होल से बाहर निकलती है। तभी वह देखती है कि उस सी मॉन्स्टर ने पेड़ को बाहर से पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद वह बचने के लिए एक नया प्लान तैयार करती है। वह समुद्र में जाकर एक बड़ी मछली को पकड़ती है और उस मछली को वहीं एक पेड़ से टांग देती है। उसका प्लान था कि जब वह मॉन्स्टर वहाँ आएगा तो मछली को खाकर यहाँ से चला जाएगा, जिससे उसकी जान बच जाएगी। जैन का ये प्लान काम कर जाता है। उस मॉन्स्टर ने यहाँ आकर उस मछली को खा लिया है, जिससे वह बच गई है। तभी जैन की नज़र समुद्र के किनारे पर जाती है जहाँ पर किसी की डेड बॉडी तैरकर आ गई थी। फिर वो बॉडी को भी वहीं पेड़ पर जाकर लटका देती है ताकि वह मॉन्स्टर आकर उस बॉडी को खा सके और यहाँ से चला जाए। आज रात के लिए जैन ने अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया है जिसमें जाकर वह छुप गई है और उस मॉन्स्टर के आने का वेट करने लगी। अब रात होती है और वह मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। जैन उस सी मॉन्स्टर को पहली बार इतने करीब से देख रही थी। सी मॉन्स्टर उस बॉडी को खाकर चला जाता है। अगली सुबह जैन अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ऊंचा झूला तैयार करती है ताकि वो सी मॉन्स्टर उस तक ना पहुंच सके, और वह झूले में जाकर छुप जाती है। अब जब रात होती है तो वो सी मॉन्स्टर फिर से वहां आता है।
पर तभी उसे वहाँ जैन के होने का एहसास हो जाता है। वह झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वह झूला टूट जाता है और जैन नीचे गिर जाती है। जैन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी जैन देखती है कि वो सी मॉन्स्टर जमीन से ज्यादा उस पानी में दौड़ रहा है। वो सुपर फास्ट स्पीड से जैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैन अपने लकड़ी के औजार को सी मॉन्स्टर के पेट में घुसा देती है, लेकिन सी मॉन्स्टर जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अगली सुबह जैन देखती है कि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका है और वो वहां समुद्र में नहाने लगती है। तब उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है, जिसमें उसके 2 दोस्त लुकास और मिया हैं, जो किसी तरह सरवाइव करके वहां आ रहे हैं। उन्हें देखकर जैन बहुत खुश होती है। जैन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है और उन्हें उस सी मॉन्स्टर के बारे में बताती है। जैन 7 दिनों से आइलैंड पर फंसी हुई है, पर उसके फ्रेंड उसकी बातों का विश्वास नहीं करते और उन्हें लगता है वो एक झूठी कहानी बना रही है। उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि हम 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे हैं और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है, इसलिए हम दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते। जिससे जैन समझ जाती है कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो राफ्ट को चुपके से लेकर वहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन तभी वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। अब रात को मिया आइलैंड पर घूम रही है। तभी वो मॉन्स्टर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर लेता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लुकास तुरंत वहाँ पर जाता है। वो मॉन्स्टर मिया को पानी में खींच लेता है और उसे मार डालता है। ये देखकर लुकास भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब उसे जैन की बातों पर विश्वास हो गया है। जैन उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर केवल रात में ही आता है। जैन लुकास से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। वो अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ और नारियल अपने साथ ले लेते हैं और राफ्ट में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। जैन नोटिस करती है कि राफ्ट में खून फैला हुआ है, जिससे वो समझ जाती है कि इन 5 दिनों में सरवाइव करने के लिए लुकास और मिया ने अपने किसी साथी को मारकर खाया होगा। तभी अचानक से मॉन्स्टर राफ्ट पर अटैक कर देता है और राफ्ट में घुस जाता है, जिससे वो समुद्र में गिर जाते हैं और वो मॉन्स्टर लुकास को पकड़कर अपने साथ अपने होल में ले जाता है। ये देखकर जैन किसी तरह तैरकर फिर से आइलैंड पर पहुंचती है। अब जैन सी मॉन्स्टर का सामना करने का डिसाइड करती है। वो वहाँ पर पड़ी लकड़ी से कुछ नुकीले औजार बनाती है, फिर कब्र से कंकाल निकालती है और हड्डियों से काफ़ी नुकीले औजार बना लेती है। इसके बाद वहाँ पर पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है, जिससे वो एक ट्रैप रेडी करती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आता है। जैन तुरंत लकड़ियों में आग लगा देती है, जिससे अब वो मॉन्स्टर आग में फंस जाता है। जैन अब अपने नुकीले औजारों से उस पर अटैक करती है, जिससे मॉन्स्टर काफ़ी घायल हो जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। पर क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जैन उस पर फिर से अटैक करने लगती है और उसका गला काट देती है, जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। इस जगह पर काफ़ी आग लग गई है, जिससे अब ये पूरा आइलैंड जलने लगा है। जैन को उम्मीद है कि आग देखकर कोई उसे बचाने ज़रूर आएगा। दोस्तों, ये थी मज़ेदार मिस्टीरियस मूवी स्वीट हार्ट। अगर आप जैन की जगह आइलैंड में फंस जाते तो खुद को कैसे बचाते? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।